हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर राहुल नारायण, मैथ्स बाय राहुल नारायण मेरे चैनल का नाम है। मैं भागलपुर से, और आज मैं फिर से आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पे आता हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज एंड कंजुगेट रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आगे से मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आर्गन डायग्राम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात नोट करना है, नोट एनी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स होगा, क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स होगा, फोर्थ रूट कॉम्प्लेक्स होगा, nth रूट कॉम्प्लेक्स होगा। एनी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एनी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3+i4, इसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2, ये भी क्या होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्यूब रूट, ये भी क्या होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ रूट, इसको बोलेंगे क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट, ये भी क्या होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। nth रूट, इसको पढ़ेंगे nth रूट, ये भी क्या होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, nth रूट हो, दे मस्ट बी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि स्क्वायर रूट पहले कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या तरीका है। तो तरीका पे हम लोग ध्यान देते हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको नोट कर लिया जाए, एनी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हटाया जाए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। ये ज्यादातर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, आइए उस पर ध्यान दिया जाए। हर सवाल का अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है, अलग अलग कंसेप्ट है, कि आप एक ही फार्मूला से सारे सवाल को नहीं बना सकते हैं, या हम या कोई भी। इसमें कंसेप्ट क्या है, पहले उस कंसेप्ट को। जैसे पहला एग्जांपल 3+i4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा है -8 -i15, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तीसरा ये दिया हुआ है आई का स्क्वायर रूट निकालना। ये तीन एग्जाम्पल पहले देखते हैं बनेगा कैसे। तो इसको हम लोग हटा रहे हैं, इसका तीन एग्जाम्पल है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सॉल्यूशन में अभी मैंने क्या बताया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका निकालना है, 3 प्लस आई। इस पर स्क्वायर रूट डालिए और इसको मान लीजिए x प्लस आई वाई। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, एक अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू आपको निकालना है x प्लस आई। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 प्लस आई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसके बाद क्या हो गया भाई, 3 प्लस आई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अब इसको क्या लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर आई 2xy। अब आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पहले से जान रहे हैं, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। इस साइड क्या है, 3 प्लस आई 4। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले स्क्वायर रूट डालेंगे x प्लस, पहला स्टेप जिसका भी निकालना है स्क्वायर रूट डाल के x प्लस आई। अब याद कीजिए इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 पहले स्क्वायर करना है, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड इक्वेट कीजिए। तो इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए 1। इस साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy इज इक्वल टू 4। ये अब ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान देना है कि अब यहां से सॉल्व करके एक्स वाई निकालना, दो अननोन दो इक्वेशन। तो बहुत सारा मेथड है, यहां से y का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कीजिए, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। या एक तरीका और है, क्या होता है अलजेब्रा में, पहले इसको नोट किया जाए, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब देखा जाए, आपके पास 3 एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, लेकिन पहले समझना है क्या कैसे। इसको हटा रहे हैं ऊपर से। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, अब आपको अलजेब्रा का रूल, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यह होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये क्लियर। अब इसका वैल्यू देखिए क्या है, यहां वैल्यू पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2xy का प्रोडक्ट क्या है भाई, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, ये हो गया 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, सबको दिखाई दे रहा है। अब यहां के बाद से हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पहले अभी इस पर भी थोड़ा बेसिक बात है, हर पॉइंट पर आपको बेसिक बात है, खाली ये ध्यान में रखना है कि इसका स्क्वायर रूट हमने क्या माना है भाई, x प्लस आई वाई। अब मेरा टारगेट है क्या, कि एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वही हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम हटा रहे हैं, ध्यान से समझाएंगे कि लास्ट में कैसे पुट करना है। अब देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 25 क्या होगा, प्लस माइनस 5, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वैल्यू लेंगे, कि पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे कि दोनों वैल्यू लेंगे। तो यहां पर आपको एक खास बात बता रहे हैं, ओनली पॉजिटिव लेंगे। क्यों, रीजन क्या है,
क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि x निगेटिव भी होगा तो निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। y निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसमें ना निगेटिव लेंगे ना दोनों लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि इस साइड क्या है? पॉजिटिव, इस साइड भी पॉजिटिव। इसको मान लीजिए 3, पहली बात। अब क्या करना है? फर्स्ट ये दिया हुआ है, थर्ड ये दिया हुआ है, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, अब आप इस दो इक्वेशन को ऐड कीजिए, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड। क्या होगा? इस साइड को ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। एक्स का दो वैल्यू आया, +2 एंड -2। ये सब आप नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो फ्रॉम अलजेब्रा से। इसी फॉर्मूला को हमने यहां पे अप्लाई किया। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, अभी हम दूसरे तरीके का भी सवाल देखेंगे, पहले हम इस पे चर्चा कर रहे हैं एक एक करके सिस्टम्स। तो इसको नोट किया जाए। अब क्या करना है? सेकेंड टाइम, थर्ड माइनस फर्स्ट, वी गेट, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इतना माइनस इतना, तो 2y स्क्वायर 2, y स्क्वायर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। y का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेंगे, चूंकि y है, यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, y जो है पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। तो हमने क्या देखा कि x का दो वैल्यू आया, +2 एंड -2, y का दो वैल्यू आया, +1 एंड -1। x का भी दो वैल्यू, y का भी दो वैल्यू। अब क्या करना है? इतना प्रोसेस के बाद भी आपको दिमाग लगाना है, हमको दिमाग लगाना है। क्या करना है भाई? देखिए, ये सब क्लियर हो गया होगा। 100% गारंटी करते हैं कि हर तबके के स्टूडेंट को यह बात समझ में आ रही होगी। अब इक्वेशन 2 को देखना है। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है भाई? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू +1, दोनों पॉजिटिव लेंगे। सिलेक्शन जो करना है, ये भी पॉजिटिव, ये भी। क्यों? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। या एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, इसका भी प्रोडक्ट क्या है भाई? पॉजिटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ निगेटिव। निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है। इतना प्रोसेस समझने के बाद अब आप याद कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + i4 क्या माने थे? x + i। x का वैल्यू क्या? 2 + i1 यानी 2 + i। x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। या सेकेंड, x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू निगेटिव, -2 - i। ये आपका आंसर आ गया, यानी +- 2 + i। इसका दो स्क्वायर रूट आ गया, 2 + i एंड -2 - i। ये एग्जैक्ट आंसर है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। एक सवाल समझने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल मैं देखता हूं, इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, समझा जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट होगा। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिखा था, उसको भी समझना है। सेकंड क्वेश्चन इज क्या था? -8 - i50, ये 15 है। किस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकला जाएगा? सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x + iy।
अब तेजी से स्टेप जंप कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -8 माइनस i15। इसको आप डायरेक्ट भी लिखिएगा तो वैसे सेम चीज आएगा, 2xy, इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, it means x square 2xy -15, चूंकि इस साइड का इमेजिनरी पार्ट -15। अब एलजेब्रा का रूल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसके वैल्यू को पुट कीजिए, -8 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, चूंकि 2xy का वैल्यू क्या है -15, ये हो गया 64 225, ये कितना हो गया 289। इसको नोट किया जाए, इसको सारे स्टूडेंट किस तरीके से बनाएंगे, फिर एक डिफरेंट टाइप का सवाल मैं दूंगा, उसका ट्रिक कुछ और है। सब सवाल में हम इस तरह से नहीं बना सकते, हर एक सवाल का अलग अलग मेथड्स है, उस मेथड को मैं क्लियर कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 289, अब क्या करना है, इसको आपने नोट कर लिया है, अब मैं इसको हटा रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर स्टूडेंट को। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी +-17। अब इसमें कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, ओनली पॉजिटिव, चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने पीछे जो सारा नंबर सिस्टम ये सब बताया, पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये सारी बातें आपको समझानी है, ये सब जब तक बेसिक अलजेब्रा क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट, तब तक सवाल अनकंप्लीट है, वी कांट बी सक्सेस। हम जब तक सवाल को बारीकी से नहीं समझेंगे, कोई छोटा से छोटा सवाल में भी फंस सकते हैं, बड़ा से बड़ा सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर छोटी छोटी बातें हैं, पहले इसको हम लोग देखा जाए। तो यहां पर क्या है, ओनली 17, इसको मान लीजिए 3। अब फर्स्ट प्लस 3 वी गेट, इसको इसके साथ ऐड कीजिए, यानी इतना प्लस इतना, क्या होगा देख लीजिए आपके सामने, इसको इसके साथ ऐड करें, ये 3 है, ये फर्स्ट तो 2x स्क्वायर 17 - 8, इट मीन्स 2x स्क्वायर 17 - 8 9। क्लियर। इसके बाद x स्क्वायर 9/2, x इक्वल टू +-3/√2, x का वैल्यू निकल गया +-3/√2, ये फर्स्ट प्लस थर्ड। इतना करने के बाद अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, थर्ड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस थर्ड, इतना माइनस इतना, ये ऑलरेडी निगेटिव है, -2y स्क्वायर -8 - 17 -25, y स्क्वायर y इज इक्वल टू x का भी 2 वैल्यू, y का भी 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू +-3/√2, y का भी 2 वैल्यू +-5/√2, ये आपके सामने है, देख सकते हैं।
क्लियर? अब हमको x का 2 वैल्यू है, y का भी 2 वैल्यू है। अब इक्वेशन 2 को देखना है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, इसको देखना है, इस पर विचार करना है। x y का प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव। इट मींस x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। ये सिलेक्शन जो करना है उसमें कहीं गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये जितना भी एक्स वाई है, वो जितना भी 3 इक्वेशन है, सबको सेटिस्फाइड करना चाहिए। इन्हें कि एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए, सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन भी सही से करना है। कहां पर एडजस्ट होगा कि जरा सा गलती कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट पे सवाल गलत होता है, तुरंत तुरंत नंबर कटेगा। तो इसको नोट कर लिया जाए। अब स्क्वायर रूट क्या निकल गया भाई? अब सीधा आइए टू द पॉइंट पर। स्क्वायर रूट -i15, इसका स्क्वायर रूट क्या था? x का वैल्यू प्लस i, y का वैल्यू -5/√2, यानी इसको क्या लिखा जाएगा? 3/√2 माइनस प्लस माइनस, दूसरा वैल्यू -i 5/√2। आंसर, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। कहीं भी कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। छोटे छोटे सवाल है, किस तरह का कोई भी सवाल दिया, किस तरीके से बनाना है वो तरीका आपको बता दिया गया है। अब 2-4 सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। जो सवाल नहीं बनता है कमेंट्स में आपको उसको भेजना है, हम तुरंत सॉल्व करके आपको देंगे। अब एक और डिफरेंट टाइप का सवाल देख लिया जाए, इसको नोट किया जाए। फाइंड स्क्वायर रूट, एक एग्जांपल और, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे e² प्लस 1/a² प्लस 1/i, a माइनस 1/a माइनस 9/4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ये फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए क्या करना है? ये अलग टाइप का सवाल है, ये अलग टाइप का सवाल है। इसको अलग टाइप है तो इसका बनाने का प्रोसेस भी अलग होगा, सबको एक ही तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? तो इस सवाल को पहले उतारा जाए, नोट किया जाए। a² प्लस 1/a² प्लस 1/i, a माइनस 1/a माइनस 9/4। इसके लिए क्या स्टेप है? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट। इसके लिए ऐसा मत कीजिएगा कि स्क्वायर रूट बराबर x प्लस, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, स्क्वायर रूट बराबर x प्लस i y। ये हो गया गलत, ये सवाल हो गया लेंदी। इसके लिए क्या करना है? तो ये प्रोसेस इसमें नहीं चलना है। क्या करना है? स्टेप स्क्वायर रूट डायरेक्ट डाल दीजिए इस पे, प्लस 1/i माइनस 9/4। ये अब क्या करना है? सबसे पहले जो भी है i का कोफिशिएंट उसको मानना है a, t, u, v, कुछ भी मान सकते हैं। तो 1/, देखिए पहले सवाल, पहले स्क्वायर रूट डाले, सामने में क्या डाले? स्क्वायर रूट के पहले क्या देते हैं? प्लस माइनस a²। 1/i को क्या लिखते हैं? सबको पता है 1/i, i से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, माइनस i। तो 1/i को क्या लिख दे? माइनस i
-9/4 स्क्वायर रूट, इस तरीके से। ये 1/i जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बगल में, -i। ठीक है, अब हम क्या बताएं, i के कोफिशिएंट को हम t मानेंगे, u मानेंगे, w मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं t, लेट t इज इक्वल टू a - 1/a। इसको t माना गया, इसको नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, ये a से a कैंसिल, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखा जाए, पहले इसको नोट किया जाए। हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट। ये देखिए a स्क्वायर, अब देखिए टी स्क्वायर बराबर इतना, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 2। इस 2 को इस साइड ले आए। अब एक साथ पुट करना है इसमें, इसके पोजीशन पे क्या पुट करना है, -i -9/4 अंडर रूट, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें लगाएंगे क्या, इस प्रोसेस का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले टी मानना है, उसका सबको टी के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया टी स्क्वायर -i(t) 2 -9/4 अंडर रूट, ये तो कंप्लीट रियल है, ये कंप्लीट रियल है, ऐड कर दीजिए। अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, समझना है। तो ये हो गया प्लस माइनस टी स्क्वायर -i(t), ये हो गया -8 - 9 1/4, ये। और ये रूल कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, टी स्क्वायर -2ab(i/2), इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, और ये -1/4 है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस i/2 का अंडर रूट, i/2 का होल स्क्वायर। क्यों, i/2 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, i²/4 -1/4, ये समझा दिए। 1/4 को क्या लिखेंगे, i/2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है सबको कि कहीं भी जंप नहीं करना है, बेसिक बात क्लियर करना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस t - i/2 का होल स्क्वायर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ रूट, इंडिपेंडेंट ऑफ रूट। अब लास्ट में क्या हो गया, t का वैल्यू क्या माने थे, a - 1/a -i/2, यानी इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। t का वैल्यू क्या पुट करना है, पुट t क्या माने थे, a - 1/a, t के वैल्यू को लास्ट में पोजीशन पे पुट कर देना है।
कहने का मतलब ये लेंथी प्रोसेस, हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को मैं यहां पे रख रहा हूं। इसको आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। हर सवाल का अलग अलग रूल है, हर सवाल पर अलग अलग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझना स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी मैंने क्लास में पढ़ाया कि किसी भी स्क्वायर रूट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, nth रूट हो, कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है इस बात को कि, और निकालने का तरीका, हर सवाल का अलग अलग कंसेप्ट, आप किस तरीके से बनाइएगा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सवाल को। तो कहने का मतलब एक बात और कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड स्क्वायर रूट, तो कहने का मतलब a माइनस 1/a, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, प्लस माइनस ये, यानी ये आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो आशा करते हैं कि मेरा ये स्क्वायर रूट का वीडियो सारे स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और इसको मैं पढ़ाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में क्यूब रूट का दूंगा, उसके बाद फिर मैं आर्गन डायग्राम पे आऊंगा। और ये सबको अच्छा भी लग रहा है, समझने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आए, और जीरो से हीरो, मतलब आपसे कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और मेरे वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो आने वाला नया वीडियो है वो आपको मिलता रहे कंप्लीटली आप जीरो से हीरो बने, हर पॉइंट को मैं उठाने वाला हूं मैथ्स में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।